मैरवा स्टेशन के बड़ी मस्जिद में स्थित मदरसा इस्लामिया के हेड मौलवी पर फर्जी तरीके से कमेटी का गठन करने का आरोप स्थानीय खुशबुद्दीन अंसारी ने लगाया है। इस मामले में उसने पत्र भी भेजा है। वहीं इस मदरसा के हेड मौलवी मोहम्मद नौशाद आलम ने कहा कि मदरसा में आम सभा आयोजित करके कमेटी का गठन किया गया है। फर्जी कमेटी के गठन पर उन्होंने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद है। साजिश के तहत यह आरोप लगाया गया है। स्थानीय जिसू अंसारी ने कहा कि कमेटी के गठन के लिए हेड मौलवी के द्वारा पोषक क्षेत्रों में सूचना दिया गया था। मदरसा पर राजनीति कर कमेटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मदरसा पर राजनीतिकरण कर आरोप लगाया गया है, लेकिन शिक्षा पर राजनीति सही नहीं है। देखिए, कहना यह है कि फर्जी तरीके से कराया गया है। आम जनता के बीच में ना जाकर, आम जनता को मीटिंग में ना बुलाकर अगर कोई संस्था का काम है वो कराया जाता है और संस्था कहती है कि आम जनता के बीच में आप जाइए, आम जनता को बुलाइए, रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उसके बाद चुनाव कराइए, जो आम जनता चुनेगी वही सदर और सेक्रेटरी होगा। अगर ये नहीं हुआ है और हमारा घर मस्जिद के बगल में है, हम अखबार से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम तो कहेंगे ही। और आम जनता का भी राय रहेगा। मान लीजिए आप जाके कहीं से भी किसी से भी पूछ सकते हैं कि चुनाव हुआ जब, तो आपके परिवार का या आप कोई सदस्य गया था क्या मदरसा बोर्ड में, मदरसा में, ठीक है, तो आम जनता भी बता देगा। और हमने जब वहाँ के मौलवी साहब से पूछा कि कब चुनाव हुआ है, आप बताइए, हम बगल में ही हैं, तो टाल मटोल करना शुरू कर दिया। हमने बोला कि रजिस्टर दिखाइए, किसको सदर बनाए हैं, किसको सेक्रेटरी बनाए हैं, तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर मदरसा में नहीं है, काज ने कहा है। अब बताइए, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं ऐसी गलतियां करेंगे तो कंप्लेन तो होगा ही। तो मैंने कंप्लेन किया। देखा जाता है कि चुनाव होता है तो आम जनमानस को बुला करके लोगों के बीच में इसका चुनाव कराया जाता है। तो क्या इस तरीके से वहाँ पर चुनाव किया गया है? इस तरीके से नहीं किया, तभी तो कंप्लेंट हुआ। मान लीजिए कि मोती छापर में 25-30 घर के लोग हैं, ठीक है, बाजार में करीब 70-80 घर है मुसलमानों का। ये मुसलमानों के बच्चों के भविष्य का सवाल है। मान लीजिए उनके घर के लोगों को बुलाया नहीं गया, कागजी कार्रवाई करके आपस में 2-4 लोग बैठ के उसी में सदर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, ठीक है। और हमें अभी भी मालूम नहीं है, आज वो कागज भेजे हुए 2-4-10 रोज हो गए या अधिक भी हो गए और हमें अभी मालूम नहीं है। और जो जिम्मेदार मौलवी हैं उनसे बात करने पर टाल मटोल कह रहे हैं कि ये गलत बात है, आप कौन है, आपको तो हम पहचानते ही नहीं हैं। तो भाई ये तो गलत बात है। मान लीजिए आम जनता की चीज़ें को आप छुपा के कागजी बस कार्रवाई करके चुनाव कराइएगा तो ये तो फर्जी हुआ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। 25 घर उधर है, मोती छापर जो है वार्ड नंबर 4 में, ठीक है, उसमें असलम अंसारी भी हैं जो वार्ड चेयरमैन हैं, उनको भी यहाँ तक की जानकारी नहीं है, ठीक है। तो किसकी लापरवाही मानता है आप? ये लापरवाही पूरा घोर अन्याय। जो सदर बना है, जो सेक्रेटरी बना है, वो तो जिम्मेदार व्यक्ति बनने जा रहे हैं। वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं, आम जनता से छुपा सकते हैं। तो सदर, सेक्रेटरी, हेड मौलवी, चाहे जो उनमें 6 या 8 सदस्य हो, गण का नाम लिखा गया है, रजिस्टर में लिखा गया हो, ये सबकी लापरवाही है। चुनाव में वैसे आदमी को चुना जाता है जिसके ऊपर कोई एक भी मुकदमा दर्ज ना हो। जी, ये तो बात है। अब तो हम तो मान लीजिए कि कभी भी ये अच्छा जो पद जो है वो अच्छे व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो आम जनता ही ना जानती है कि कौन उसके मसीहा हैं, कौन उनके बच्चे के पढ़ाई में, चाहे माध्यमिक भोजन जो चल रहा है उसमें सही से ड्यूटी निभा सकते हैं, कर सकते हैं, किसको रखा जाए। तो ये आम जनता का बात है। मान लीजिए आम जनता चुनाव में जाएगी तो कभी वो जो अपने से किसी को लाती है तो दोषी नहीं होगा। लेकिन अगर जब पहले ही ऐसे तरीके से अगर काम किया जाएगा, फर्जी तरीके से काम किया जाएगा, तो इसमें तो सारे लोग वो जिम्मेदार हुए जो भी कमेटी में आए हैं। इसमें तो अगर कोई पूछता है, कोई जानना चाहता है, तो हर चीज़ों का जानकारी मिलता है सरकारी
संस्था से। तो जो हेड मौलवी हैं वहाँ पे जो मौलवी हैं उन्होंने टाल मटोल किया। उनका पूरा एविडेंस है हमारे पास। एक आदमी साथ में भी गए थे हमारे, ज़रूरत पड़ने पर उसको भी दिखाया जाएगा। हम यही चाहते हैं, ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से, चाहे जो भी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं लोग, अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो आए और जांच करें और सही पाने पर, सही होने पर इस पर कार्रवाई किया जाए। और जो भी हो चुनाव, वो आम जनता के बीच जो 25, 50, 100 घर हैं उनको बीच जाके उनको बुला के, ठीक है, और उनके सामने वोटिंग करके कराया दिया जाए ताकि कभी कोई शिकायत ना रह सके। अपना परिचय बता देंगे। हमारा नाम हुआ मोहम्मद खुशबुद्दीन अंसारी, ठीक है। और आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, पहली बात यह है कि कोई काम फर्जी तरीके से नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के लिए रूल रेगुलेशन बना हुआ है। किसी भी कमेटी का चुनाव करना है तो वहाँ की स्थानीय जनता को बुला के एक मीटिंग करा के उनका हस्ताक्षर करा के उन लोगों के बीच चुनाव करना चाहिए। उसमें से चुनना चाहिए कौन सदर होगा, सेक्रेटरी होगा, मेंबर होगा। हमारे संज्ञान में आया कि भाई वहाँ कमेटी बना के भेजा गया है अप्रूवल के लिए मदरसा बोर्ड में। मुझे ये भी पता नहीं है कि उसमें किसका चुनाव हुआ है, कौन सदर है, कौन सेक्रेटरी है, कौन मेंबर है। लोगों के द्वारा ये पता चला, खुशबुद्दीन जी के द्वारा पता चला। इन्होंने कहा कि इस तरह का काम हुआ है, तो हमने कहा कि भाई ये तो घोर अनियमितता है। सबको बुला के, सबके संज्ञान में दे के, सबके राय से कोई चुनाव होना चाहिए। यहाँ जो भी स्थानीय लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों की राय लेके तब किसी सदर सेक्रेटरी का चुनाव होना चाहिए। कोई भी चुनाव हो, मदरसे का हो, मस्जिद का हो, उसकी यही प्रक्रिया है, समझे ना। मदरसा तो बोर्ड को अगर ऐसा हुआ है तो घोर अनियमितता है, पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता तब होती जब सारे लोगों को जानकारी होती। यहाँ तक कि आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को भी बुलाया गया होता कि भाई हमारे यहाँ चुनाव है मदरसा कमेटी का, आप भी आइए। तो इसको पारदर्शिता कहते हैं। चुपके चाप कोई फर्जी कमेटी बना लेना, बना के भेज देना अप्रूवल के लिए, ये पारदर्शिता नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है। मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उनसे क्या मांग करिएगा आप? मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को खुशबुद्दीन साहब ने कंप्लेन किया है। हमसे भी इन्होंने कहा कि आप भी अपना दस्तखत कर दीजिए, हमने भी दस्तखत किया है। हमसे अगर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पूछेंगे तो हम कहेंगे कि भाई हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। ये चुनाव जो हुआ है गुपचुप तरीके से हुआ है। चुनाव पारदर्शी तरीके से कराया जाए, पारदर्शी तरीके से चुनाव करा के किसी बोर्ड के पर्यवेक्षक को रख के सबको सूचना घुमा के कराया जाए और उसमें सदर सेक्रेटरी का चुनाव कराया जाए। अपना परिचय बता दीजिए। कैसर इमाम और भोला जी, मेहरबान। सर, ऐसी बात तो नहीं है। जो भी यहाँ काम हुआ है ज़ाब्ते के मुताबिक हुआ है। ये हमारे मदरसा बोर्ड से जो है हमारे पास लेटर आया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन साहब का, मदरसा बोर्ड का, कि हमारे पास लेटर आया और हमने जो है ज़ाब्ते से जो है अवामुन्नास को इकट्ठा किया और फिर जो है लोगों को बुला कर जो है नई कमेटी की तश्कील की। उन लोगों का आरोप है कि ना किसी को आप एक आदमी को बुलाया है, जो आप सिर्फ अपना मन से 2-4 आदमी को, मेन लोगों को, बाहरी लोगों को बुला करके नहीं, कमेटी में लोगों को शामिल किए हुए ऐसी बात नहीं। बच्चे भी जानते हैं कि लोग आए हुए थे और यहाँ चुनाव हुआ और लोगों को चुना गया। जो लोग बोल रहे हैं कि बाहरी लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है, नहीं, तो ये कहाँ तक बाहर का सच्चाई कोई है? नहीं है। ये मोती छाबर के हैं, नौका टोला के हैं, यही लोग हैं, मैरवा के हैं। जी जी। जो लोग आए हुए थे उनका रजिस्टर हमको दिखा सकते हैं? रजिस्टर अभी मदरसा बोर्ड में है। अभी मदरसा बोर्ड में गया है। तो जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, इसका कहाँ तक ना, सच्चाई है? सरासर इल्ज़ाम है सर। जी, गलत आरोप लगाया जी। गया है। बच्चे भी जानते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। मदरसा का जो रजिस्टर होता है वो मदरसा में ही रहता है। जी, नहीं, मदरसे का रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर है। जो दस्तखत किया गया है, जो दस्तखत किया गया है उसको लेकर मदरसा बोर्ड में दिखाया जाता है। अच्छा, जी। तो मदरसा बोर्ड में आप लोग जी। उसको लेके गए हुए हैं। अपना परिचय बता दिया जाए। मोहम्मद नौशाद आलम, मदरसा इस्लामिया मेहरवा, इंचार्ज हेड मौलवी। कब यहाँ पर हुआ था चुनाव कराया गया था? कब यहाँ? हाँ, चुनाव यहाँ पे कब कराया यहाँ गया था? तकरीबन जो है हमारे पास जो है 27 जुलाई को लेटर आया जी। और उसके बाद जो है अवामुन्नास को इस्तला दे करके लोगों को बुलाया गया। आखिर क्या वजह है कि आपके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया गया अब है? ये तो हमें नहीं पता है कि क्या लोग समझ रहे हैं, और हम तो चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह ये मदरसा चले, मदरसा रहे। आप यहाँ के हेड मौलवी हैं? जी। फिर से अपना एक बार परिचय बता दीजिए। मोहम्मद नौशाद आलम, मदरसा इस्लामिया मेहरवा।
अब हमको भी पेपर के माध्यम से पता चला, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग थे, मौजूद भी थे। मोती छापा नौका टोला नई बाजार का मदरसा है, मुख्य रूप से मेरे गांव का मदरसा है। हम लोग के बाप दादा जो है इसको डोनर भी किए हैं, मदरसा की ज़मीन भी है उधर 1 कट्ठा 12 धूर, उसको निकाला भी गया है। हम लोग उसमें लगे हैं। मीटिंग हुई थी, हेडमास्टर साहब के द्वारा बताया गया, मौलवी साहब के द्वारा कि एक मीटिंग वहाँ से लेटर आया है बोर्ड से, तो आए थे। तो हम लोग कहें कि ना ठीक है, कोई बात नहीं। पूरा गांव के नौका टोला मोती छापर बाजार के लोग को सहमति करके मुख्य लोग को बुला के मीटिंग कर लिया जाए। तो लगभग उस दिन मीटिंग हुआ, हमको लग रहा है कि 40 आदमी के आसपास, 40-45 आदमी के आसपास थे, जिसमें मौजूद हम भी थे। हम लोग ना इसमें मेंबर हैं, ना सचिव है, ना सदर है, कुछ हम लोग है भी नहीं। हम लोग चाहे कि मदरसा किसी भी तरह डेवलप हो, मदरसा चले, हमारे गांव के बच्चे पढ़ें, तालीम लें। तो उस दिन मीटिंग हुआ, मीटिंग में अच्छा हुआ। उसमें कमेटी भी चुना गया, जिसमें हमको लग रहा है कि एक आदमी को सदर और सचिव भी चुना गया। जो डोनर लोग हैं, 2 डोनर लोग हैं, उसको सदर सचिव चुना गया। जो हमारे स्थानीय मोती छापर के लोग हैं, उन लोगों को मेंबर भी चुना गया। उन लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों को शामिल किया गया है कमेटी में। ना ये बिल्कुल गलत बात है। जांच के विषय है, जांच भी कर लिया जाए। अगर बाहरी लोग, कैसे बाहरी लोग आ जाएंगे? मेरे गांव का मोती छापर नौका टोला का मदरसा है, तो बाहरी लोग क्यों आएंगे? ऑलरेडी गांव के लोग बोले कि हम क्या हुआ था जब मदरसा पे, जब डायरी मांगे कौन कौन लोग यहाँ पे उस समय उपस्थित थे, तो जो मदरसा के जो हेड मौलवी है हमको डायरी नहीं दिखाई किनका दस्तखत किया। नहीं, ये तो सब बेबुनियाद बात ही जानते हैं। सब राजनीतिक विरोध हो रहा है। या कुछ लोग का व्यक्तिगत दुश्मनी है, जो राजनीतिक दुश्मनी कहा जाए, राजनीतिक अपना द्वेष निकाल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। आप जांच करके आखिर क्या वजह है, कितना बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया हेड मौलवी के ऊपर? वो किसी भी तरह वो सब असामाजिक तत्वों के लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मदरसा बने, मस्जिद बने। हर काम में वो लोग, धार्मिक काम में वो लोग दखलंदाजी देता है। मस्जिद का भी वही हाल है। यहीं मस्जिद का भी वही लोग राजनीति कर करके मस्जिद का डेवलपमेंट पर लोग रोका हुआ है। मदरसा भी चल रहा है, तो लोग को देखा नहीं जा रहा है। चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरह हम लोग अपना प्रभाव जमा के हम ही लोग सदर सेक्रेटरी हों। फिर मदरसा अपने चोरों के हाथ में पहले भी गया था, अब भी वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने हाथ में लेकर उसको मदरसा को बेच दें। यह वो लोग का पैसा है। अगर जांच के विषय है पत्रकार साहब, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि चलिए नौका टोला में, चलिए मोती छापर में, हर लोग जो भी साइन किया है, जो लोग मीटिंग में था, सबसे आप जाँच कर लीजिए। इस मदरसा के जो हेड मौलवी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि गलत तरीके से कमेटी का गठन करके मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको पत्र भेजा गया है। नहीं, ये सब गलत बात है, अफवाह उड़ाया जा रहा है सब। ये जो यहाँ पे जो भी चीज़ हुआ है, हम लोग यहाँ पे सदर है ना सेक्रेटरी ना कुछ भी है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे कमेटी गठन किया गया है जी। और बाकायदे यहाँ पे लोग आया था, यहाँ पे सब लोग के सामने सब कुछ किया गया है। इसमें कोई गलत नहीं है। सब कुछ जो है पेपर सबमिट कर दिया गया है। आप यहाँ के स्थानीय हैं? स्थानीय और जो लोग आरोप लगाए हैं उन लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों को कमेटी में शामिल नहीं, किया गया ऐसी है। कोई बात नहीं है। ये सब गलत बात है, जानते नहीं है। कितने लोग आए हुए थे जब यहाँ पे बैठक था? तो लगभग 40 से लगभग ऊपर आदमी थे। चलो, और लोग भी थे इधर। मतलब उन लोगों का कहना है कि जो भी मतलब मैरवा या मोती छापर के जो भी मुसलमान हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँचे हुए थे। नहीं, सब लोग थे, मैक्सिमम लोग थे यहाँ पे। 40 से ऊपर आदमी थे, इधर भी थे, बाहर भी थोड़ा लोग थे। अब काउंटिंग तो नहीं कर सकता है। जी, वहाँ पे थे। अपना परिचय बता दीजिए। महमूद आलम। अच्छा, जब चुनाव किया गया था इस मदरसा बोर्ड की कमेटी को लेकर के, आप उस समय मौजूद थे यहाँ पे? जी, हम लोग तो थे, लगभग 40-45 लोग थे जी। और सारे लोग को जो है कि सहमति से जो है कि यहाँ जो है चुनाव हुआ था। बस इसमें ये है कि कुछ बाहरी जो है राजनीतिक तत्व लोग हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और वो लोग दखलंदाजी देना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं स्थानीय लोग की जो है कि यहाँ बच्चों का जो है कि सही शिक्षा मिले, उनकी बढ़ोतरी हो और हमारे जो है कि मौलवी साहब जो है कि अच्छा काम हम करें। यही हम लोग की दिली तमन्ना है। जो आरोप लगाया गया वो सही है या गलत? नहीं, ये तो आरोप जो है कि बहुत पहले से लगता है। पहले जो है कि ललन थे इसमें सेक्रेटरी, बरसों से थे। उनको जो है कि जब हटाया गया तो कुछ ज़्यादा इन लोगों को तकलीफ़ हुआ। कुछ फॉरवर्ड टाइप के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा ही वर्चस्व कायम रहे यहाँ। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम जमालुद्दीन अहमद है, मेरा घर नौका टोला मैरवा है। जो अभी यहाँ पे जो बैठक हुआ था, आप उस समय मौजूद थे जो कमेटी का गठन किया गया? हाँ जी थे। कितने की संख्या में लोग मौजूद थे? वहाँ 30-40 आदमी थे। अच्छा, कब इसका चुनाव किया गया? अब तो ये चुनाव का अभी कोई अथी नहीं मालूम नहीं हमको। अब ये चुनाव की तो मैंने आप बैठक में थे जब चुनाव हुआ था? तो हाँ। जो आरोप लगाया गया हेड मौलवी के ऊपर वो गलत है या सही? वो तो गलत है। गलत आरोप लगाया गया है। गलत तरीके से उसको वो लोग तो बोल रहे हैं कि सही इस तरीके से मौलवी जो हेड मौलवी है उनके द्वारा किया गया है, गलत तरीके से कागजी कार्रवाई, गलत आरोप लगाया गया है। हाँ। अपना परिचय बताइए। मोहम्मद सब्दुल।